हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगी हिंडोला खाल नरेंद्र नगर में स्थित कुंजापुरी माता मंदिर के बारे में, जो कि टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कुंजापुरी नाम का एक शिखर पे स्थित मंदिर को दिया गया है, जो समुद्र तल से 1676 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। कुंजापुरी मंदिर एक पौराणिक एवं पवित्र सिद्धपीठ के रूप में विख्यात है। यह स्थल केवल देवी देवताओं से संबंधित कहानी के कारण ही नहीं, बल्कि यहाँ से गढ़वाल की हिमालय चोटियों के विशाल दृश्य के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ से हिमालय पर्वतमाला के सुंदर दृश्य, हिमालय के स्वर्गारोहिणी, गंगोत्री, बंदरपूंछ, चौखंबा और भागीरथी घाटी के ऋषिकेश, हरिद्वार और दून घाटी के दृश्य दिखाई देते हैं। यह नरेंद्र नगर से 7 किलोमीटर दूरी, ऋषिकेश से 15 किलोमीटर और देवप्रयाग से 93 किलोमीटर दूर में स्थित है। यदि आप एक प्रकृति प्रेमी हैं और कुछ अलग करना चाहते हैं, तो चंबा मार्ग में स्थित हिंडोला खाल से हरे भरे जंगलों से होते हुए मंदिर तक की साहसी यात्रा आपको पसंद आएगी। यह लगभग 5 किलोमीटर दूरी की यात्रा है। यात्री हिमालय चोटियों से सूर्यास्त और सूर्योदय देखना पसंद करते हैं। मंदिर तक पहुंचने के बाद तीर्थ यात्रियों को उनके प्रियजनों के साथ चाय आदि हेतु खाने के छोटे ढाबे हैं। आसपास की सुंदरता का आनंद लेने के साथ ही यहां तस्वीरों को खींच सकते हैं। कुंजापुरी मंदिर का उद्घाटन समय 6 बजे से 8 बजे तक का है। कुंजापुरी मंदिर का दौरा करने का सबसे अच्छा समय पूरे वर्ष है। नवरात्रि सीजन में यहां आए और हिंदू अनुष्ठानों और भारतीय संस्कृति की सुंदरता को देखने का मौका प्राप्त करें। कुंजापुरी देवी दुर्गा का मंदिर है। यह शिवालिक रेंज में 13 शक्ति पीठों में से एक है और जगत गुरु शंकराचार्य द्वारा टिहरी जिले में स्थापित 3 शक्ति पीठों में से एक है। जिले के अन्य 2 शक्ति पीठों में एक शुरकुंडा देवी का मंदिर और चंद्रबदनी देवी का मंदिर है। कुंजापुरी इन दोनों पीठों के साथ एक पवित्र त्रिकोण बनाता है। शक्ति पीठ उन जगहों पर है जहां भगवान शिव द्वारा बाहों में हिमालय की ओर ले जा रही देवी सती के मृत शरीर के अंग गिरे थे। जो देवी सती थी, भगवान शिव की पत्नी और राजा दक्ष की पुत्री थी। देवी सती के पिता राजा दक्ष के द्वारा भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें सुनने में सती यज्ञ कुंड में जल गई थी। जब भगवान शिव को सती की मृत्यु का पता चला तो वे शोक में चले गए और सती के पार्थिव शरीर को लेके हिमालय की ओर निकल पड़े। शिव की उदासीनता को तोड़ने और सृष्टि को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने शिव द्वारा ले जा रहे सती के शरीर को सुदर्शन चक्र से काट दिया, जिससे सती के अंग विभिन्न पहाड़ियों पर गिर गए थे। कुंजापुरी दुर्गा मंदिर पूरे वर्ष हजारों आगंतुकों का आगमन होता रहता है, लेकिन नवरात्र के दौरान भक्तों का बहुत अधिक प्रवाह होता है। कुंजापुरी नाम का एक शिखर में स्थित मंदिर को कुंजापुरी नाम दिया गया है, जो समुद्र तल से 1676 मीटर की ऊंचाई में स्थित है। स्कंद पुराण के अनुसार राजा दक्ष की पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। त्रेता युग में असुरों के परास्त होने के बाद दक्ष को सभी देवताओं को प्रजापति चुना गया। उन्होंने इसके उपलक्ष्य में कनखल में यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने हालांकि भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया, क्योंकि भगवान शिव ने दक्ष के प्रजापति बनने का विरोध किया था। भगवान शिव और सती ने कैलाश पर्वत, जो भगवान शिव का वास स्थान है, से सभी देवताओं को गुजरते देखा और यह जाना कि उन्हें निमंत्रित नहीं किया गया है। जब सती ने अपने पति के इस अपमान के बारे में सुना तो वे यज्ञ स्थल में गई और हवन कुंड में अपनी बलि दे दी। जब तक शिव वहां पहुंचते तब तक वे बलि हो चुकी थी।
भगवान शिव ने क्रोध में आकर तांडव किया और अपनी जटाओं से गण को छोड़ा तथा उसे दक्ष का सर काटकर लाने तथा सभी देवताओं को मारपीट कर भगाने का आदेश दिया। पश्चातापी देवताओं ने भगवान शिव से क्षमा याचना की और उनसे दक्ष को यज्ञ पूरा करने देने की विनती की, लेकिन दक्ष की गर्दन तो पहले ही काट दी गई थी, इसलिए एक भेड़ का गर्दन काटकर दक्ष के शरीर पर रख दिया गया ताकि वे यज्ञ पूरा कर सके। भगवान शिव ने हवन कुंड से सती के शरीर को बाहर निकाला तथा शोक मग्न और क्रोधित होकर वर्षों तक इसे अपने कंधों पर ढोते विचरण करते रहे। इस असामान्य घटना पर विचार विमर्श करने सभी देवतागण एकत्रित हुए, क्योंकि वे जानते थे कि क्रोध में भगवान शिव समूची दुनिया को नष्ट कर सकते हैं। आखिरकार यह निर्णय लिया गया कि भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र का उपयोग करके भगवान शिव के जाने बगैर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 52 टुकड़ों में विभक्त कर दिया। धरती पर जहाँ कहीं भी सती के शरीर का टुकड़ा गिरा वे स्थान सिद्ध पीठों या शक्ति पीठों का मतलब होता है ज्ञान या शक्ति के केंद्र के रूप में जाना जाने लगे। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश की नैना देवी वहाँ है जहाँ उनकी आंखें गिरी थी, सहारनपुर की शाकंभरी देवी जहाँ उनका शीश गिरा था, ज्वाल्पा देवी वहाँ है जहाँ उनकी जीभ गिरी थी, सुरकुंडा देवी वहाँ है जहाँ उनकी गर्दन गिरी थी और चंद्रबदनी देवी वहाँ है जहाँ उनके शरीर का निचला हिस्सा गिरा था। उनके शरीर के ऊपरी भाग यानी कुंजा उस स्थान में गिरा जो आज कुंजापुरी के नाम से जाना जाता है। इसे शक्ति पीठों में गिना जाता है। देवी कुंजापुरी माँ को समर्पित माँ कुंजापुरी देवी मंदिर से दर्शनार्थी गढ़वाल पहाड़ियों के रमणीक दृश्य को देख सकते हैं। आप कई महत्वपूर्ण चोटियां जैसे उत्तर दिशा में स्थित बंदरपूछ जिसकी ऊंचाई 6320 मीटर, स्वर्गारोहिणी जिसकी ऊंचाई 6248 मीटर, गंगोत्री जिसकी ऊंचाई 6672 मीटर और चौखंबा जिसकी ऊंचाई 7138 मीटर को देख सकते हैं। दक्षिण दिशा में यहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार और इन घाटी जैसे क्षेत्रों को देखा जा सकता है। यह मंदिर उत्तराखंड में अवस्थित 52 सिद्ध पीठों में से एक है। मंदिर का सरल श्वेत प्रवेश द्वार में एक बोर्ड प्रदर्शित किया गया है जिसमें यह लिखा गया है कि यह मंदिर को 197वीं फील्ड रेजिमेंट द्वारा भेंट दी गई है। मंदिर तक 308 कंक्रीट सीढ़ियां पहुंचती है। वास्तविक प्रवेश की पहरेदारी शेर जो देवी की सवारी है और हाथी के मस्तकों द्वारा की जा रही है। कुंजापुरी मंदिर अपने आप में ही श्वेत में है, हालांकि इसके कुछ हिस्से चमकीले रंगों से रंगे गए हैं। इस मंदिर का 1 अक्टूबर 1979 से 25 फरवरी 1980 तक नवीनीकरण किया गया था। मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है, वहाँ गड्ढा है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ माता सती का कुंजा गिरा था। यहीं पर पूजा की जाती है, जबकि देवी की एक छोटी सी प्रतिमा एक कोने में रखी गई है। मंदिर के परिसर में भगवान शिव की मूर्ति के साथ साथ भैरव देवता, महाकाली, नागराजा और नरसिंह की मूर्तियां हैं। मंदिर में प्रतिदिन सुबह 6:30 से शाम को 6:30 बजे तक 6:30 बजे की सुबह की आरती और शाम की 6:30 बजे की रोज आरती का आयोजन किया जाता है। कुंजापुरी मंदिर टिहरी गढ़वाल में हिंडोला खाल के पास नरेंद्र नगर में स्थित है। गढ़वाल के अन्य मंदिरों जहां पुजारी सदैव एक ब्राह्मण होता है के उलट कुंजापुरी पुजारी राजपूत या जजमान होते हैं। उन्हें जिस नाम से गढ़वाल में जाना जाता है उन्हें इस मंदिर में बहुगुणा जाति के ब्राह्मणों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। वर्ष 1972 से प्रतिवर्ष दशहरे पर्व के पहले नवरात्रों के दौरान कुंजापुरी मंदिर में कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले का आयोजन किया जाता है। यह इस क्षेत्र के सबसे बड़े पर्यटक आकर्षण केंद्रों में से एक है। इसमें पड़ोसी क्षेत्रों के साथ साथ दुनिया भर के लगभग 50,000 दर्शक भाग लेते हैं। यह मेला पर्यटन और विकास को बढ़ावा देने की दोहरी भूमिका निभाता है। कई प्रकार की अंतर सांस्कृतिक प्रदर्शनियां और संगीत,
और नृत्य कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें देश भर के कलाकार हिस्सा लेते हैं। सरकार भी विकास के एक साधन के तौर पर इस मेले का उपयोग करती है तथा स्थानीय किसानों को फसलों और खेती की तकनीकों के बारे में जानकारी देने के लिए इस अवसर का उपयोग करती है। फ्रेंड्स, आज की मेरी इस कुंजापुरी माता की वीडियो में इतना ही था। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।